आज का जो विषय लिया गया है वह है घट स्थापना का आध्यात्मिक अर्थ। घट स्थापना का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? घट स्थापना को आध्यात्मिक रूप से कैसे समझा जाए? तो जैसा कि आप सबको विदित है, आज नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। पहली तिथि है नवरात्रि की, और जो है इसमें पहली तिथि को देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। और साथ ही साथ लोग पूजा का प्रारंभ करते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं, घट स्थापना जिसको कहा जाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि नवरात्रि की पूजा में अन्य कई पूजा पाठ जो होते हैं, जैसे कि चाहे वो निमित्त हो या फिर नित्य, कई निमित्त कर्मों में भी और कई काम्य कर्मों में भी होते हैं, जैसे कि शादी ब्याह आदि जो कर्म है, जो विवाह संस्कार आदि है, उसमें भी कलश स्थापना, गृह प्रवेश आदि लोग करते हैं, उसमें भी कलश स्थापना करते हैं। और भी कोई गणेश चतुर्थी की पूजा हो और कई पूजा पाठों में कलश स्थापना, घट स्थापना की जाती है। लेकिन नवरात्रों में देवी की पूजा में, मां भगवती की पूजा में घट स्थापना का बहुत ही विशेष महत्व है। तो लोग इस पूजा में अवश्य ही कलश की स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं। इसे घट स्थापना कहा जाता है। तो अब यह क्यों किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है और उसके पीछे आध्यात्मिक कारण क्या होता है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। वैसे देखिए, घट स्थापना का जो एक, कलश स्थापना की जो एक सामान्य जो मान्यता है वह यह है कि जो कलश का जो मुख है वो, उसमें भगवान विष्णु का स्थान है। उसके कंठ में, कलश के जो गर्दन है या उसकी जो कंठ बनती है घट की, तो उसमें स्वयं महादेव का स्थान बताया जाता है। और उसकी जो पेंदी है उसमें आपको ब्रह्मा का स्थान बताया जाता है। और जो मध्य भाग है, जो कलश का मध्य भाग है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, वह देवी का स्थान है, वह मां भगवती का स्थान बताया जाता है। कलश के नीचे जो अन्य जो ज्वार लगाए जाते हैं, जौ जौ लगाते हैं लोग, मिट्टी रखकर, मिट्टी बालू ऐसे रखकर उसमें जौ के बीज बो दिए जाते हैं। फिर 9 दिन बाद तो वो अच्छे से उग भी जाते हैं, ठीक है, हरे हरे घास की तरह चारों तरफ से वो उग जाया करते हैं। तो वो अन्न जो है, अन्नपूर्णा का संकेत है, माता अन्नपूर्णा का संकेत है, जो सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली है। तो एक सामान्य सी मान्यता है घट स्थापना के पीछे। लेकिन यह, इसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है वह क्या है? वह क्या आध्यात्मिक रहस्य है? वह कौन सा आध्यात्मिक संदेश है जो इसके पीछे छुपा हुआ है? उसको हम जानने समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम आप ये समझ लीजिए कि घट क्या है, घट किसे कहते हैं। घट स्थापना की जब बात हो रही है तो घट किसे कहते हैं? एक योग है घटस्थ योग। घटस्थ योग क्या है जी? तो घटस्थ योग क्या होता है? घटस्थ योग, घटस्थ योग मतलब घट का योग। घट मतलब होता है घड़ा, लेकिन यहां घटस्थ योग में घट का मतलब घड़ा नहीं है, घट का मतलब है शरीर। घटस्थ योग के जो प्रणेता हुए वो महर्षि घेरंड हुए। घेरंड संहिता योग दर्शन का एक ग्रंथ है, योग शास्त्र का ही एक ग्रंथ है, योग से संबंधित, विशेष रूप से हठ योग से संबंधित है। तो जो घटस्थ योग का प्रतिपादन उन्होंने किया कि भाई जितना मजबूत घड़ा होगा, पानी उतने ही लंबे समय तक उसमें टिक पाएगा, उतना ही साफ और स्वच्छ जल भी उसमें टिकेगा। तो घट के ऊपर ध्यान दिया गया कि घट मजबूत होना चाहिए, घट अच्छा होना चाहिए, तो घट संतुलित होना चाहिए। तो यहां पर घट का मतलब घड़ा नहीं है, घट का मतलब है शरीर। कहां पर? घटस्थ योग में। जब हम घटस्थ योग की बात करते हैं
महर्षि घरंड के द्वारा रचित घरंड संहिता में घटस्थ योग की चर्चा आती है। तो घट का मतलब है शरीर। घट का मतलब क्या है? शरीर। और घट के अंदर जो पानी है, अर्थात घट में जो घड़ा है, वह शरीर का प्रतीक है। तो घट के अंदर जो पानी है वह मन का प्रतीक है। जैसे घड़े के अंदर पानी भरा जाता है, जब हम कलश स्थापना करते हैं तो घड़े में पानी भरते हैं। तो जब पानी भरते हैं तो घड़े का जो जल है वो पवित्र और निर्मल होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो है उस घड़े के नीचे आपने जौ बो दिए, आपने जौ अन्न जो है, अन्न आपने रख दिया। कुछ लोग जौ बोते हैं, कुछ लोग चावल की ढेरी रखकर उसके ऊपर कलश रख देते हैं। कुछ लोग कलश स्थापना ऐसे भी करते हैं, चावल की ढेरी लगा देंगे। मतलब कलश के नीचे क्या होना चाहिए? अन्न होना चाहिए, अन्न। नहीं तो नवरात्रों में क्या करते हैं कि जौ बो देते हैं, चारों तरफ से, चारों तरफ से जौ बो देते हैं। तो जब जौ बो देते हैं चारों तरफ से, तो यह कलश स्थापना में क्यों बोया जाता है? क्योंकि यह जो घट है, घट स्थापना जिसको हम कहते हैं, तो जो घट है, घट का अर्थ है शरीर। और शरीर का जो पोषण है, शरीर का जो पोषण है वो अन्न से होता है, इसलिए अन्न देवता है। यद्यपि वह जो अन्न जो बोया जाता है या फिर अन्न रखा भी जाता है, जैसे चावल की ढेरी रखकर उसके ऊपर भी कलश रखते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं, क्योंकि अन्न से ही शरीर का पोषण होता है। अन्न से ही शरीर में प्राणों का वास होता है, प्राणों की रक्षा होती है शरीर के अंदर। शरीर में जो प्राणों का प्रवाह है वो अन्न से ही पोषित होता है। तो अन्न देवता है, इसलिए उपनिषद अन्न को देवता कहते हैं। इसलिए अभी छांदोग्य उपनिषद में चर्चा चल रही थी कि उशस्ती ऋषि ऋत्विजों से प्रश्न करते हैं, प्रस्तोता से पूछते हैं कि हे प्रस्तोता, तुम वाणी से स्तुति करोगे तो वाणी का देवता कौन है? वाणी का देवता कौन है? तो बताया गया भाई वाणी का देवता तो प्राण है। फिर उद्गाता से उन्होंने पूछा, उद्गाता नामक ऋत्विज से पूछा कि तुम उद्गीत का उच्चारण करोगे, उद्गीत का देवता कौन है, क्या तुम उसे जानते हो? उद्गीत का देवता बताया गया सूर्य। फिर पूछा गया, प्रतिहर्ता नामक ऋत्विज से पूछा कि प्रतिहर्ता, तुम प्रतिहार का कार्य करोगे तो तुम्हारा देवता कौन है, क्या तुम इसके प्रतिहार कार्य के देवता के बारे में जानते हो? उसने कहा मैं नहीं जानता हूं। तो तुम्हारा अगर बिना जाने करोगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, गिर जाएगा, कट जाएगा, तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। तो उशस्ती ऋषि ने उसे समझाते हुए कहा कि हे प्रतिहर्ता, तुम्हारे प्रतिहार कार्य का जो देवता है वह अन्न है, क्योंकि जब तक तुम सारी व्यवस्थाएं नहीं कर दोगे तब तक यज्ञ नहीं हो पाएगा, हवन नहीं हो पाएगा, पूजा नहीं हो पाएगी संपन्न। इसलिए ये जो साम यज्ञ चल रहा है इसमें अन्न ही देवता है, अन्न को मुख्य देव माना गया। इसी प्रकार से अलग अलग कोशों के भी अलग अलग देव हैं। अन्नमय कोश का देव तो अन्न ही है, ठीक है। तो इसीलिए यह जो अन्न है यह प्रथम देवता मान लिया जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी अन्न को देव बताया गया है। तो अन्न क्या करता है? शरीर का पोषण करता है। अगर अन्न शरीर का पोषण ना करे तो इस शरीर में प्राणों का टिकना संभव नहीं हो पाएगा। यद्यपि एक जो है देवता संबंधी उसकी व्याख्या है कि घट के मुख पे विष्णु का वास, कंठ में महादेव का वास, पेंदी में ब्रह्मा का वास और मध्य भाग में मां भगवती का वास है, जगदम्बा का वास है। और जो नीचे अन्न की ढेरी लगाई गई है या फिर
मिट्टी रखकर अन्न के बीज बोए हुए हैं, जौ या ज्वार आदि के बीज जो बोए हुए हैं, तो वह जो है मां अन्नपूर्णा का ही संकेत है, मां अन्नपूर्णा का ही संकेत है। परंतु इसकी आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक व्याख्या अगर इसकी समझना चाहते हैं, तो यह जो घट है यह शरीर का प्रतीक है, और शरीर के अंदर सारे रहस्य हैं। देहस्था सर्व तीर्थानी, देहस्था सर्व देवंधाम, देहस्था सर्व विद्याश्च गुरुवाक्यान लभ्यते। देहस्था सर्व तीर्थानी, देह में सारे तीर्थ हैं, इस देह में, मनुष्य देह में सारे तीर्थ हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही पर लोक संवारा। तो बड़े भाग मानुष तन, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है। तो मनुष्य जीवन क्या है? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन है, धाम है, मोक्ष का द्वार ये मनुष्य का शरीर है। तो यही घट है, यही घट है। और इसीलिए पहले घटस्थ युग में महर्षि घरंड के द्वारा इस शरीर को शुद्धिकरण, षडकर्म आदि से, नेति धोती नौली बस्ती, इन क्रियाओं से इस शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, इसमें गंदगी नहीं जमने पाए, डिटॉक्सिकेशन करना चाहिए बॉडी का। तो अपने घट को फिर आसनवादी कर कर अपने शरीर को सुडौल और संतुलित अवस्था में रखिए। फिर जाकर इसमें रहने वाला जो जल है, जल मतलब मन, घड़े के अंदर पानी डाल दिया, घड़े का जो बॉडी है मिट्टी का बना हुआ वह तो स्थूल देह है, लेकिन अंदर में जो पानी है वह मन है। तो वो मन स्थिर रहेगा। कब स्थिर रहेगा? जब घड़ा मजबूत होगा, घड़ा भी स्थिरता से रहेगा। वह निर्मल और पवित्र रहना चाहिए। अंदर की सफाई भी जरूरी है, मन की सफाई भी जरूरी है, चित्तवृत्ति निरोध जरूरी है। ठीक है। तो घट देहस्था सर्व तीर्थानी, देहस्था सर्व देवंधाम, देह के अंदर सारे तीर्थ हैं। इस मनुष्य शरीर में देह के अंदर सारे तीर्थ हैं। देहस्था सर्व तीर्थानी, देहस्था सर्व देवंधाम, इस शरीर के अंदर सारे देवधाम हैं। इस मनुष्य शरीर के अंदर सारे देवधाम हैं। देहस्था सर्व तीर्थानी, देहस्था सर्व देवंधाम, देहस्था सर्व विद्याश्च, इस देह के अंदर सारी विद्याएं हैं, सारी विद्याएं हैं। देहस्था सर्व विद्याश्च गुरुवाक्यान लभ्यते। लेकिन कोई गुरु, कोई संत जो जानता होगा इस रहस्य को, तुम्हें भी प्रकट करेगा। तुम्हारे घट के भीतर वो अनुभव कराएगा, जानेगा कि घट में ही ज्योति है, घट में ही नाद, घट में ही सकल संसार है। या घट भीतर बाग बगीचे, यही में सृजनहारा। या घट भीतर नवलख तारे, यही में गुरु हमारा। इस प्रकार से वर्णन मिलता है। तो या घट भीतर बाग बगीचे, कबीर की वाणी है ये। या घट भीतर बाग बगीचे, घट में सारे बाग बगीचे हैं, यही में सृजनहारा। या घट भीतर नवलख तारे, यही में गुरु हमारा। तो घट में ही सब कुछ, घट में ही सारी विद्याएं, घट में ही सारे धाम, घट में ही सारे तीर्थ, घट में ही सारे देवता। तो ये जो घड़ा है ये वास्तव में मनुष्य शरीर का प्रतीक है। लेकिन ये मनुष्य का शरीर, इसका जो मुख्य आधार है वह अन्न है। वह क्या है? अन्न है। अन्न ही शरीर का पोषण करता है, अन्न से ही शरीर टिकता है। अन्न ना मिलने से शरीर जो है कमजोर पड़ता है, बुद्धि भी क्षीण होने लग जाती है, शारीरिक क्षमता की भी का ह्रास होने लग जाता है। इसलिए ये अन्न जो है यह मुख्य आधार है। इसलिए जब घट स्थापना किया जाता है तो या तो लोग नीचे अन्न का ढेर लगाते हैं या फिर मिट्टी रखकर उस पर जौ बो देते हैं, जौ बो दिए जाते हैं। ठीक है।
तो अब ये जो शरीर है, इसका पोषण अन्न से होगा, जल से होगा, लेकिन इसका काम क्या है? अब इसके अंदर ही विष्णु का वास है, इसी के अंदर ही शिव का वास है, ब्रह्मा का वास है, इसके अंदर ही मां भगवती का वास है, इसके अंदर ही वास है। सारे देवता अंदर ही रहते हैं, भीतर ही रहते हैं, उनको कहीं बाहर से आने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई किसी के ऊपर देवता आ गया, किसी के ऊपर दुर्गा जी आ गई, काली जी आ गया, वो सिर घुमाता है, नाचता है, ऐसे कई सीन देखे होंगे आपने। तो ऐसा कुछ नहीं, देवता कहीं ऊपर से क्या आएंगे, वो तो पहले से भीतर में बैठे हुए हैं सारे देव। तो इसीलिए अन्न पे आधारित है यह मनुष्य का शरीर। शरीर का आधार जो है अन्न है, लेकिन अब इस शरीर का आधार लेकर योग करना है, भक्ति करनी है, योग करना है। तो उसमें निर्मल जल डालना है, यह निर्मल जल मन है, मन को निर्मल करना है, तभी सिद्धि का वास हो पाएगा घट के भीतर। तो अन्न जो है वह शरीर का रक्षक है, इसीलिए अन्न को बार बार उपनिषदों में भी और वेदों में भी देव माना गया है, देवता माना गया है। अन्न को भी देवता माना गया है। इसीलिए यह घट स्थापना करने का इस प्रकार से नियम है कि घट स्थापना जो होती है वो इस तरह से होती है। तो अगर साधना करनी है, 9 दिन की साधना अगर करनी है, इन 9 दिनों में साधना का बड़ा महत्व होता है, सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है लोगों की। तो अब जो है, आप साधना करना चाहते हैं तो पहले आप शुद्ध और पवित्र अन्न का सेवन करें, आप तामसी भोजन ना करें, आप शुद्ध और पवित्र अन्न का सेवन करें, और उस अन्न से आपके शरीर का पोषण होगा, और उस शरीर से आप साधना करें। आप अपनी चेतना की शक्ति को समझें। तो आपका जो मन है, आपका जो संकल्प है साधना करने का, योग करने का, अन्न तो आपको ग्रहण करना है, लेकिन इस अन्न ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है? भोगों को भोगना नहीं है। इस अन्न ग्रहण करने का उद्देश्य है कि आप योग करेंगे, आप अपने जीवन में योग करेंगे। तो अन्न ग्रहण करें और अन्न ग्रहण कर योग में लग जाएं फिर, क्योंकि भूखे भजन भी नहीं होने वाला। एक संतुलित रूप में आहार जरूरी है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत अधिक सोने वाला, बिल्कुल नहीं सोने वाला, बहुत अधिक खाने वाला और बिल्कुल नहीं खाने वाला, इन लोगों से योग ना होने वाला। इन लोगों से योग संभव नहीं है। संतुलित आहार लेने वाला, संतुलन में आहार को ग्रहण करने वाला, वो योग साधना में रत हो सकता है, योग सिद्ध हो सकता है। संतुलित निद्रा, संतुलन में ही सोने वाला, असंतुलित होकर जब मर्जी तब सोने वाला नहीं। ठीक, तो इसीलिए घट को रखा गया, घट के नीचे अन्न को रखा गया, अन्न के ऊपर घट, क्योंकि बिना अन्न के तो शरीर का पोषण नहीं हो सकता। और फिर जब हो गया शरीर का पोषण, शरीर को अन्न मिल गया, तो अब जो है अपना बहुमूल्य समय जो है आप योग में लगा दीजिए, भक्ति में लगा दीजिए। एक ही बात है योग भक्ति। वैसे तो भक्ति में लगा दीजिए अपना मन। जब इसे अन्न मिल गया, जितनी आवश्यकता है उतना ही अन्न ले, नहीं तो अन्न भी बीमारी का कारण बन सकता है। आवश्यकता से अधिक कुछ भी असुर हो जाएगा, असुर अति हो जाएगा, और अति सर्वत्र वर्जते। लेकिन असुरों में अति ही महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए उनका सुर बिगड़ जाता है और वो असुर हो जाते हैं। सुर बिगड़ने का तात्पर्य उनका संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो घट स्थापना का आज दिवस रहा। प्रथम दिवस माता शैलपुत्री, शैलपुत्री, शैल का मतलब है चट्टान, पर्वत। जो पर्वत पुत्री है, जो हिमावन पुत्री है। क्यों? क्योंकि उसके जो इरादे हैं, उसका जो संकल्प है वो पर्वत के समान है। इसलिए साधकों के लिए शैलपुत्री
ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, ये जितने भी नाम आते हैं देवी के, ये आध्यात्मिक रहस्य वाले नाम हैं। देवी के ऊपर तत्व चर्चा पर पहले भी वीडियो बनी हुई है, पहले भी वीडियो बन चुकी है। पिछले वर्ष ही वीडियो अपलोड हुई थी इस विषय पर, देवी के तत्व चर्चा पर। नौ दुर्गा का तत्व चर्चा किया है, उसके ऊपर बताया गया है। परंतु अभी भी हम डेली लाइव यहां कर रहे हैं, तो डेली लाइव में कुछ ना कुछ चर्चा हम मां भगवती से संबंधित ले आएंगे, उसके 9 रूपों की चर्चा भी करेंगे। तो माता शैलपुत्री, और शैलपुत्री से ही साधना का प्रारंभ होता है, क्योंकि शैलपुत्री का संकल्प जो है वो शैल के समान है, वो चट्टान के समान है। एक योगी को योग करने के लिए सर्वप्रथम दृढ़ संकल्प होना पड़ता है कि वो योग करेगा, हर परिस्थिति में वह योग करेगा। योग करने के लिए उसे तत्पर होना पड़ता है, उसे दृढ़ संकल्प होना पड़ता है और तत्पर होना पड़ता है। इसीलिए योग का जो प्रारंभ है, साधना का जो प्रारंभ है, वो देवी शैलपुत्री से ही शुरू होता है। ठीक, तो हमें यह थोड़ा सा विचार करना होगा। तो शैलपुत्री से क्यों शुरू होता है, और दूसरा ये घट स्थापना आज ही के दिन होती है। तो अपने शरीर को उस शैल के भांति, चट्टान के भांति स्थिर कर लो साधना में। अन्न का सेवन कर लो, परंतु जल ग्रहण करते हुए मन को स्मरण में लगाओ, स्मरण में लगाओ, योग में लगाओ मन को, ध्यान में लगाओ मन को, ध्यान योग में लगा दो। बाहरी रूपों में मन को मत रखो, अंतर्मुखी हो जाओ। तब तुम उस परम चेतना का रहस्य जान पाओगे जो स्वयं ही देवी स्वरूप है। चेतना शब्द ही स्त्रीलिंग है, तो वह स्वयं ही देवी स्वरूप है, मां भगवती रूप है। तो इसीलिए हमारे अंदर जो विद्यमान चेतना है वह दैवीय शक्ति ही है, वह देवी की ही शक्ति है, देवी का ही रूप है चेतना। ठीक, तो इसीलिए जो घट है, घट में जल है, आम्रपत्र रखे जाते हैं ऊपर, और अक्षत आदि भी रखे जाते हैं। अक्षत सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि अक्षत का अर्थ है जिसकी क्षति नहीं होती, वो आत्मा का प्रतीक है, वो आत्मा का प्रतीक है अक्षत, उसकी क्षति नहीं होती। लेकिन नीचे अनाज जो रखा हुआ है वो अन्न का प्रतीक है, अन्नपूर्णा का प्रतीक है, और उस अनाज से घट का पोषण, घट माने यह शरीर, इस शरीर का पोषण होना शुरू हो जाता है। और जब शरीर का संतुलित पोषण होगा, शरीर जब संतुलित आहार को ग्रहण करेगा, तो उस संतुलित आहार से जो ऊर्जा मिली है उसको साधना में लगा दो, उसे योग में लगा दो। यही आर्ट ऑफ लिविंग है, यही जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। किसी कवि ने, शायर ने बड़ा अच्छा कहा है कि आकर दुनिया में बशर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। अब कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है, तो कमल जो कीचड़ में खिलता है, अब आप देखिए वह जो कमल का फूल है, वह जो पद्म है, उसको जलज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं। तो वो अपना पोषण कहां से लेता है? वो पोषण तो तालाब से ही लेता है, लेकिन पोषण तालाब से लेने के बाद सारा ध्यान उसका सूर्य की ओर है। जब सूर्य उदय होगा तो कमल का जो पुष्प है उसकी जो दिशा है पूरब की ओर होगी, और जब सूर्य अस्त होगा तो उसकी दिशा भी पश्चिम की ओर चली जाएगी। तो सारा पोषण तो तालाब से लेता है, अन्न जल सब तालाब से ही ग्रहण कर रहा है, परंतु अपना सारा ध्यान सूर्य की ओर लगाकर रखा है। वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह संसार से अपना पोषण तो ग्रहण करे, परंतु अपना सारा ध्यान उस ईश्वर में लगा के रखे, योग में लगाए, ध्यान योग में लगाए, अपने मन को ध्यान योग में लगाना शुरू करें। तो इस प्रकार से यह विचारधारा रखनी चाहिए। घटस्थ योग और घट स्थापना क्या है, क्यों घट की स्थापना नवरात्रि के प्रथम दिवस की जाती है और माता का आवाहन किया? पहले घट स्थापना होगी, घट स्थापना होने के बाद ही देवी का आवाहन होगा।
तो ये जो घट है हमारा शरीर है, और शरीर का पोषण अन्न से होता है, इसलिए नीचे अनाज लगाए जाते हैं। अनाज की ढेरी रख देते हैं लोग, या फिर जौ बो देते हैं चारों तरफ, ऐसा भी लोग करते हैं। तो वो जो बोया हुआ जौ है ज्यादा पवित्र माना जाता है। जिज्ञासुओं, यह आध्यात्मिक रहस्य है। तो शरीर ही साधन है मोक्ष का, योग करने का। तो शरीर साधन है, तो शरीर को क्या करना है? पवित्र सात्विक भोजन से, अन्न से इसे पोषण देना है, और फिर निर्मल मन को रखना है और साधना करनी है, योग साधना में आगे बढ़ना है। तो इसीलिए घट स्थापना का यह आध्यात्मिक मर्म है जो हमें समझना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और आपकी टिप्पणियों को भी देखते हैं, आपके कमेंट्स को देखते हैं, किसने क्या कमेंट किया है और क्या कहना चाहता है। अगर आपके कमेंट अच्छे हुए, आपके प्रश्न अच्छे हुए, तो संभवतः उस प्रश्न पर हम व्याख्यान या वीडियो लेकर भी आ जाएं। चलिए, कुलदीप कुमार जिन्होंने जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन दिखा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कोई भी मेंबरशिप अगर आप सीधा ज्वाइन करते हैं यूट्यूब पर, तो कृपया पहले बात कर लीजिए, उसके विषय में भी बात कर लीजिए। ठीक, तभी आप उसका कोर्स पूरा कर पाएंगे। गंभीर शाह जी, अंजू श्रीवास्तव जी, पूनम सेठी जी, प्रणाम गुरुदेव। कृपया ओंकार एंड मुख्य प्राण में क्या रिलेशन है? मुख्य प्राण ओंकार स्वरूप ही है। ठीक, यही रिलेशन है। बलदाऊ नाथ योगी, विक्रम सिंह, अपूर्व विश्वकर्मा, राजू पाल, अफंता प्रोडक्शन, अवनी प्रधान, स्मिता सावंत जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, उषा श्रीवास्तवा, बलवंत सिंह गोहिल, पिंटू वास्तवा, गोपाल शर्मा जी, कन्हई कुमार जी, एसके मिनहास जी, गणेश पवार जी, रमेश पेशवानी जी, गौतम दास, जय माता की, जय गुरुवर की। ठीक है, रमेश चोपड़ा जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। रूपलाल विश्वकर्मा, ओम तत्सत। जलाराम रायका, जगत नारायण जी, एसपी सैनी, अनिल कुमार, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जो इस प्रकार से हमें अपने समस्याओं का समाधान करना चाहिए धैर्य के साथ। तो ये प्रेरणा भी हमें घट स्थापना से मिलती है, और हमें इस शरीर में ही सारे देवताओं का वास है, सारे धाम का वास है, और घट उसी का प्रतीक है। घट उसी का प्रतीक है, ये हमें समझना होगा। तो यह सब रहस्य है घट स्थापना का। घट का अर्थ है शरीर। तो ये रहस्य को हम समझकर इसके अर्थ को ले, आध्यात्मिक अर्थ को ले, तो ज्यादा अच्छा होगा, हमें बात समझ में आएगी। तो अन्न से शरीर का पोषण होता है, और फिर साधना होती है तो मन से होती है। ठीक ना, तो हमें ये फिर अच्छे से समझकर चलना चाहिए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए बिना भ्रमित हुए। तो चलिए, इसी के साथ आज की सभा को यहाँ हम विराम देते हैं, विचारों को यहाँ स्थगित करते हैं, और कल फिर 9 बजे किसी न किसी विशेष महत्वपूर्ण समसामयिक चर्चा को लेकर यहाँ उपस्थित होंगे। ठीक है, समसामयिक चर्चा को लेकर यहाँ उपस्थित होंगे। तो इसीलिए आप जुड़े रहें, चैनल से बने रहें। और फिर जो है, और जो लोग ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 11 तारीख से, 11 अक्टूबर से ध्यान योग का कोर्स होगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं शीघ्र ही ज्वाइन कर लें उसको, शीघ्र ही उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, और फिर जुड़ जाएंगे, आपको ऐड कर लिया जाएगा लिस्ट में, और फिर जो है आपको उससे संबंधित जो भी व्याख्यान है वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे 11 अक्टूबर से। तो ध्यान योग का कोर्स करने वाले जुपिटर और सन मेंबरशिप, ध्यान योग के कोर्स में 2 सदस्यता है, एक जुपिटर और एक सन। कई लोग पूछते हैं क्या 2 अलग अलग कोर्स है? जी नहीं, कोर्स एक ही है। फिर दोनों के शुल्क अलग अलग क्यों, दोनों की दक्षिणा अलग अलग क्यों? इसीलिए कोर्स तो एक ही है, लेकिन जुपिटर में एडवांस कोर्स भी कराया जाता है, कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग के कोर्स भी कराए जाते हैं। बाकी आपके
जो तो इस प्रकार से जुपिटर की ये अर्थ है। जुपिटर मेंबरशिप इसलिए लिया जाता है, ध्यान योग तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, कराया जाता है, इसलिए उसकी दक्षिणा अधिक मांगी जाती है। ये उसके कारण है, कोई पूछ रहा था। और बाकी लोगों से जो लाइव चर्चा है वह तो चलता ही रहेगा, आगे बढ़ता ही रहेगा, आप इसका लाभ उठाते रहें और माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना भी करते रहें। उनके एक एक रूप का वर्णन भी हम करेंगे। तो आज शैलपुत्री, जिसका संकल्प शैल के समान है, पर्वत के समान है, जो शिव आराधना में निकल चुकी है, पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती अब, तो ऐसी तीव्र इच्छा वाले, ऐसे संकल्प वाले लोग ही समाज के लिए कुछ करते हैं और एक नई दिशा देकर जाते हैं। तो चलिए, तो इसी के साथ हम विचारों को यहाँ पर विराम देते हैं और आने वाले व्याख्यानों में हम और भी बहुत सारे रहस्यों को उद्घाटित करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।